कहानी की शुरुआत होती है बेंगलोर से। एक रईस आदमी जो कि विक्रम ग्रुप ऑफ कंपनी का चेयरमैन है, वो डॉक्टर किरण मई जो कि एक बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जनस है, उनको अपने ऑफिस बुलाता है और उनसे कहता है कि उसकी वाइफ पिछले 2 हफ्तों से घर से बाहर नहीं निकली है, जिसकी वजह है कि उसके चेहरे और गले के पास दाग धब्बे हो गए हैं और वो चाहता है कि उसकी वाइफ एकदम से खूबसूरत हो जाए। तब डॉक्टर कहती है कि उसके लिए एक रास्ता है, स्किन ग्राफ्टिंग, जिसमें किसी दूसरी सुंदर लड़की का स्किन मैच और ब्लड ग्रुप भी सेम होना चाहिए। ये उतना आसान नहीं होता, लेकिन इससे आपकी वाइफ 20 साल खूबसूरत लग सकती है। वो आदमी बहुत अमीर होता है और वो स्किन ग्राफ्टिंग के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एमएलए गुरुमूर्ति को, जिसकी बात उसी डॉक्टर किरण मई से हो रही थी और वो उसे कह रही थी कि इस बार बहुत बड़ी पार्टी हाथ लगी है और वो पर इंच स्किन का 10 लाख रुपए देने तक को तैयार है। तुम जल्दी से AB नेगेटिव लड़की ढूंढो। फिर एमएलए अपने आदमी को कहता है जल्दी से अनु को कॉल करो। फिर हमें अनु को दिखाया जाता है जो एक बार में घुसकर एक लड़के से उसकी कार की चाबी ले लेती है और पैसे लेकर ठिकाने पर आने को कहती है। वो लड़का अगले दिन अनु के अड्डे पर जाता है उसके पैसे देने। अनु लोगों को ड्रग सप्लाई करती है। उसने इस लड़के को भी ड्रग का आदी बना दिया था। इस लड़के का नाम तनिष था और इस लड़के के बाप ने इसका क्रेडिट डेबिट कार्ड सब ब्लॉक कर रखा था और ये ड्रग्स के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तब अनु तनिष को ड्रग के लिए काम देती है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। तनिष बहुत आग बबूला हो रहा था। वही पास में एक अपार्टमेंट में 2 लड़कियां भी थी। एक का नाम श्रुति और एक का नाम पूजा था। पूजा श्रुति से कहती है कि मुझे डर लग रहा है दीदी कि वो कुछ कर न दे। तब श्रुति उसे हौसला देते हुए कहती है कुछ नहीं होगा, हम लड़ेंगे। इतना कहकर वो पूजा को वहाँ से जाने देती है। दूसरी तरफ उस गुस्साए लड़के को कार में एक गन मिल जाती है। वो उसे लेकर सीधा उसी अपार्टमेंट में घुस जाता है। फिर थोड़ी देर बाद श्रुति के चीखने की आवाज़ आती है। फिर हम देखते हैं उस लड़के के साथ श्रुति की हाथापाई हो रही थी। तब श्रुति कांच की बोतल उसके सिर में दे मारती है। यहाँ लड़के का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और उसका बहुत सारा खून बह जाता है। फिर श्रुति उसके पाँव पर टेप लपेट देती है और टेप से उसका मुंह भी बंद कर देती है और घसीटकर उसे वॉशरूम में टेप के अंदर डाल देती है और जल्दी से कमरे की साफ़ सफाई करके उस लड़के का मोबाइल लेकर एक थर्मोकोल सीट में फंसाकर एक बॉक्स में पैक करके फिर कार से अपने घर के लिए निकलती है। अगले सीन में हम देखते हैं एमएलए अपने आदमियों के साथ एक लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है उसे कैसे जानता है। यहाँ पर एमएलए किसकी बात कर रहा था आगे जानने को मिलेगा। वो लड़का बोलता है कि वो बार में मिला करता था, तभी से उससे दोस्ती हो गई थी। फिर वहाँ मौजूद एक डॉक्टर से एमएलए मोबाइल का पूछता है। तब डॉक्टर उसे बताते हुए कहता है कि वो पेशेंट की पूरी डिटेल तभी देगा जब उसे और ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तब गुरुमूर्ति उस डॉक्टर को डराने के लिए उस लड़के को मार देता है। फिर मूर्ति के आदमी कोटी को पकड़कर लाते हैं। मूर्ति उससे कहता है कि मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है और 2 करोड़ मांग रहा है और फिर उसे एक वीडियो बताता है जो कोटी ने बनाया था। फिर कोटी गिड़गिड़ाता है और कहता है भाई ये वीडियो मैंने जानबूझकर नहीं बनाया है, मैं तो अनु से वीडियो कॉल कर रहा था, तब आपने मुझे बुलाया था, उस वक्त मैंने मोबाइल लाइन पर छोड़कर आपके पास आ गया, तब अनु ने ये वीडियो शूट कर लिया। मूर्ति उससे कहता है कि मेरे पास अनु के नंबर से कॉल आया था लेकिन कॉल पर कोई और था। ऐसा कहकर उसे चाकू घोंपकर मार देता है। फिर हम देखते हैं श्रुति उसके घर आ चुकी थी। घर पर उसके पापा उसके रिश्ते की बात करते हैं लेकिन वो मना कर देती है। अगले दिन श्रुति वापस हैदराबाद के लिए निकल जाती है क्योंकि वो वहाँ एक एड बनाने वाली कंपनी में काम करती है। श्रुति अपनी बहन लावण्या और जीजू के साथ रहती थी। फिर उसे वहाँ उन दोनों को प्यार करते देख शर्म आती है, इसलिए वो श्रुति का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम चरण था और वो उसके साथ बहुत खुश थी। वो अपने दोस्त और बॉयफ्रेंड के साथ ला क्रिस्टा अपार्टमेंट में रहने लग जाती है। फिर कहानी अतीत में आती है। वो जिस अपार्टमेंट में रहती है वह पुलिस आ जाती है। श्रुति डर चुकी थी, फिर वो अपार्टमेंट में जाने से डरती है और वापस ऑटो में बैठ जाती है, लेकिन एक पुलिस वाला उसे रोकता है और उसके रूम की तलाशी लेने को कहता है। फिर रूम के पास जाकर पता चलता है कि वहाँ चोरी हुई थी, इसलिए पुलिस वहाँ आ गई थी। फिर श्रुति चैन की सांस लेती है। फिर पुलिस वाले छानबीन करके वहाँ से चले जाते हैं। उनमें से एक ऑफिसर अपना मोबाइल वही भूल जाता है। इधर
श्रुति अपने आप को कहती है कि ये ठीक समय है और फिर बाथरूम में जाकर शोर मचाती है। पुलिस के आने पर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो बहुत डरी हुई है। फिर पुलिस वाले उसके बाथरूम में जाकर देखते हैं, वहाँ अनु की लाश पड़ी थी। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि यहाँ पर तो श्रुति ने एक लड़के को मार कर रखा था। इस केस से हर जगह सनसनी फैल जाती है। डिपार्टमेंट वाले ये केस एक ईमानदार अफसर रंजीत को सौंप देते हैं। गुरुमूर्ति इस केस को यहीं पर क्लोज करवाना चाहता था, क्योंकि वही स्किन का बिजनेस करता था, वो लड़कियों को ट्रैप करवाता था और वो एमएलए होकर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता था। इधर स्पेशल ऑफिसर रंजीत उस अपार्टमेंट का सीसीटीवी चेक करता है। फिर पहले तो वो पूजा से पूछताछ करता है श्रुति के बारे में। फिर पार्किंग वाली सीसीटीवी फुटेज में हम उस लड़के को देखते जो कहानी की शुरुआत में गन लेकर उस अपार्टमेंट में घुसा था। यहाँ हम देखते हैं अनु तनिष पर गन तान देती है। फिर एक पब में पुलिस सिविल ड्रेस में आकर तनिष को दबोच लेती है। फिर तनिष बताता है कि उसे ड्रग्स की आदत है और इसलिए अनु ने उसे एक ऑफ़र दिया जिस काम का उसे इतना पैसा मिलेगा जिससे वो 1 साल तक ड्रग खरीद सकता था। काम ये था कि उसे प्रिया नाम की लड़की को ट्रैप करना था और वो प्रिया को अपने झांसे में फंसा लेता है और प्रिया उसकी हर बात मानती है। एक दिन वो अपने पापा के साथ कहीं जा रहा था, तब रास्ते में उसकी कार के सामने एक लड़की और उसकी माँ आ जाती है। वो लड़की कोई और नहीं प्रिया ही थी, जिसकी स्किन उससे छीन ली गई और हॉस्पिटल में उसे चमड़ी का कैंसर बता दिया गया और खूबसूरत स्किन छीन ली गई। फिर बॉबी और लावण्य थाने पहुंचते हैं। बॉबी थानेदार से कहता है कि आपने श्रुति को अरेस्ट किया है, उसे छोड़ दो, वो बेकसूर है। फिर रंजीत श्रुति से पूछताछ करता है और ये इंटरोगेटिव एमएलए और होम मिनिस्टर लाइव देख रहे थे। फिर श्रुति बताती है, सीन फ्लैशबैक की ओर जाता है। श्रुति की एड बनाने वाली टीम का हेड बहुत अकड़ू था और उस दिन रात को किसी एड की शूटिंग चल रही थी। तब किसी पाइप को लेकर वो अकड़ू श्रुति को खूब सुनाता है। तब श्रुति उसी वक्त वो पाइप लेने घर पहुंचती है। जैसे ही वो अंदर घुसती है तो टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज़ था और फिर वो देखती है कि उसकी फ्रेंड पूजा और चरण, जो कि श्रुति का बॉयफ्रेंड है, वो उसके साथ रंगरेलियाँ मना रहा था। श्रुति को ये सब देखकर बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो पूजा और श्रुति दोनों को धोखा दे रहा था। अगले दिन जब श्रुति पूजा से मिलती है तो वह उसे बताती है कि चरण उन दोनों को धोखा दे रहा है, वो दोनों से झूठा प्यार का दिखावा कर रहा है, उसने हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद की है। फिर पूजा श्रुति को कहती है कि दीदी, हम उसकी कंप्लेन पुलिस को कर देते, वो बहुत गिरा हुआ इंसान है। तब श्रुति उसे मना कर देती है ऐसा करने से और कहती है कि हम उसे ज़रूर सजा देंगे, फ़िलहाल तुम जाओ यहाँ से। फिर वहाँ चरण आ जाता है। वो श्रुति को कहीं ले जाने को कहता है, लेकिन श्रुति उसकी बात नहीं मानती है और चरण को ये पता चल चुका था कि श्रुति ने कल उसे पूजा के साथ देख लिया था, क्योंकि श्रुति जब घर आई थी तब मोबाइल वही भूल जाती। फिर चरण उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी ये खूबसूरत स्किन चाहिए, जल्दी से चलो मेरे साथ। उसने श्रुति को ब्लैकमेल करने के लिए एक वीडियो बना रखा था, वो उसे वीडियो दिखाता है। श्रुति मजबूर हो जाती है जाने के लिए। फिर मौका मिलते ही श्रुति अपने दुपट्टे से चरण का गला घोटने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी पकड़ से छूटकर उसके सिर पर मार देता है और बाल पकड़कर ले जा रहा होता है। तब श्रुति उसके सिर पर कांच की बाटल दे मारती है और उसे बेहोशी की हालत में हाथ पांव बांधकर बाथ टब में लेटा देती है। फिर रंजीत उससे कहता है कि फिर उस लड़की को किसने मारा। श्रुति कहती है, मुझे नहीं पता सर, पर सवाल ये उठता है कि चरण कहाँ गायब हो गया और उसी जगह उस लड़की को किसने मारा होगा। फिलहाल रंजीत श्रुति को छोड़ देता है। इधर गुरुमूर्ति श्रुति को मारने का प्लान कर लेता है। फिर श्रुति अपने जीजू और बहन के साथ चली जाती है। फिर रंजीत कमिश्नर से मिलकर उसे बताता है कि सारे फसाद की जड़ एमएलए गुरुमूर्ति है और अनु को मारने वाला चरण है, क्योंकि श्रुति ने चरण को बेहोशी की हालत में वही छोड़ दिया था। फिर उसके वहाँ से जाने के बाद अनु वहाँ आई और उसने चरण के हाथ पांव खोले। तब अनु ने उसे भला बुरा कहा कि तुमसे एक लड़की नहीं संभाली गई और उनके बीच झड़प हुई और गुस्से में चरण ने अनु को मार दिया। रंजीत ये भी बताता है कि अनु और चरण के पास गुरुमूर्ति बार बार कॉल करता था। उनकी पूरी कॉल डिटेल रंजीत के पास थी, लेकिन कमिश्नर भी एमएलए के साथ मिला होता है। वो रंजीत को गुरुमूर्ति के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने देता। फिर रंजीत के पास उसका जूनियर आता है और वो बताता है कि श्रुति को मारने वाले हैं। वो वहाँ से निकलते हैं। इधर बॉबी
लावण्या को घर छोड़कर श्रुति को छोड़ने जाता है। रास्ते में वो श्रुति से कहता है माँ को अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में है। श्रुति रोने लग जाती है। फिर बॉबी अपनी कार के मिरर में देखता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो लोग एमएलए के आदमी थे और वो श्रुति को मारने के लिए आए थे। फिर बॉबी अपनी कार से नीचे उतरकर उनके पास जाता है तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर बॉबी श्रुति से कहता है कि चरण के आदमी है ये लोग, ये अपना पीछा कर रहे हैं। फिर श्रुति उससे कहती है कि उसने चरण को मार दिया है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। श्रुति ने चरण को बेहोशी की हालत में वहाँ छोड़ा था। उस वक्त अनु भी वहाँ आ जाती है और श्रुति पर गन पॉइंट कर देती है और उसे जाने के लिए मजबूर करती है। फिर जब उसको ड्रग का नशा चढ़ने लगता है तब मौका पाकर श्रुति उसके सिर पर वार करती है और उसकी गन छीन लेती है। इधर चरण के होश में आने पर श्रुति उसके हाथ पांव खोलकर बंदूक की नोक पर उसे डराकर चरण के हाथों अनु को यमराज के भेसे पर बिठाकर यमलोक भेज देती और बड़ी होशियारी से चरण से कमरे की साफ सफाई करवाकर सारे सबूत मिटा देती है। फिर उसे ड्रग दे देती है और हॉस्पिटल जाने का कहती है। श्रुति उसे मारना चाहती थी, इसलिए उसने चरण के ड्रग में पेन किलर मिला दिया था जो कि पॉइजन का काम करता है। फिर हॉस्पिटल में श्रुति अनु का फ़ोन चरण की जेब में रख देती है। फिर थोड़ी देर में चरण निपट जाता है। श्रुति ने गुरुमूर्ति से भी पंगा ले लिया था अनु के फ़ोन से उसे मैसेज फॉरवर्ड करके। श्रुति को अनु की कार में एक हार्ड डिस्क भी मिलती है जिसमें एमएलए का काला चिट्ठा भी था और लास्ट में पता चलता है इन सब में उसका जीजा भी शामिल था क्योंकि उसने देखा था अनु के फ़ोन पर उसका कॉल आया था और मैसेज भी। फिर अनु जल्दी से गन निकालकर उसे गाड़ी बढ़ाने को कहती है और फिर आगे श्रुति गुरु के आदमी पर गोलियां चलाती है। फिर उसका जीजा गन लेकर श्रुति पर चलाता है लेकिन सारी गोलियां श्रुति ने ख़त्म कर दी थी। फिर श्रुति उससे कहती है दी एंड जीजू और फिर गुरु का आदमी बॉबी पर गोली चलाकर उसकी खोपड़ी का शटर खोल देता है और फिर श्रुति को मारने आता है। तब रंजित सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। फिर श्रुति रंजीत को एक झोपड़ी में भेजती है जहां उसने वो हार्ड डिस्क छिपाई थी। फिर सबूत पाकर वो एमएलए को दबोच लेता है और उसे पत्थर तुड़वाने के लिए जेल ले जाता है।